जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। आइए आज हम प्रसंग को बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी की जो बाल लीला है, श्री कृष्ण जी की बाल लीला है, उसी के अंतर्गत एक प्रसंग आता है, उसका नाम है तृणावर्त उद्धार। आज हम तृणावर्त उद्धार के बारे में छोटी छोटी यानी कि जीरो से लेकर के पूरा का पूरा पॉइंट इसमें समझने वाले हैं। ये कहाँ आता है? ये हम भागवत के पंचम दिवस में सीख रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया है? भागवत के पंचम दिवस में एक प्रसंग आता है, उसका नाम है तृणावर्त उद्धार। एक कब आता है? तृणावर्त उद्धार कब आता है आप ये भी समझ लिए। तृणावर्त उद्धार आता है पूतना प्रसंग के बाद। पूतना प्रसंग जैसे हुआ, पूतना का उद्धार हो गया। आपने समझा था पूतना का उद्धार कैसे हुआ? स्तन का पान करवाने आई थी कन्हैया जी को, और इसी की वजह से पूतना का उद्धार श्री कृष्ण ने कर दिया। ठीक है, और पूतना को उस अपने धाम में पहुंचा दिया, यानी किसका उद्धार हो गया? ये भगवान के तत्व में लीन हो जाती है। इसके बाद अब कथा कहाँ से स्टार्ट होती है ये हम समझने वाले हैं। पहले आप लोग कनेक्ट कर पाए, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मान लीजिए पंचम दिवस है, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद आपको तृणावर्त के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ईजी प्रसंग कह सकते हैं, एकदम ईजी है, भागवत में सबसे ईजी प्रसंगों में से एक है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। कॉन्सेप्ट ये है कि आप पंचम दिवस से है, पंचम दिवस की आपने कथा स्टार्ट की, वहां आप कहेंगे आइए हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रवेश करते हैं। और बाल लीला में ही आप जो जन्मोत्सव मनाया गया उसका संक्षिप्त का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त का मतलब आप 5% आप जन्मोत्सव को, कन्हैया जी के जन्मोत्सव को 5% आप बता देंगे या एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना? उसके बाद आपको प्रारंभ करना है कि कंस ने, किसने? कंस ने, समझिएगा, कंस ने अपनी बहन पूतना को, किसको? पूतना को आदेश दिया कि जाओ जितने भी नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, जितने भी जो बच्चे अभी जने हैं, अभी जन्म जितने भी बच्चों का हुआ है, तुम उन सब बच्चों की क्या कर दो? हत्या कर दो। आ गया समझ में? किसने आदेश दिया? कंस ने आदेश दिया पूतना को। किसको? पूतना कौन ही? कंस की बहना है, भगिनी है। क्या कहता है कि जाओ तुम जितने भी अभी बच्चे जन्मे हो सबको मार दो, सबकी हत्या कर दो। वो सबकी हत्या करती है और पहुंच जाती है अब कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी के पास पहुंच जाती है और कृष्ण जी ने पूतना का क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। अब जैसे ही पूतना का उद्धार हो चुका है, समझिएगा, इसके बाद आपको समय देंगे तो आप डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो कथा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक जो कहते थे कि भागवत बड़ा टफ है, याद ही नहीं होता है, हम बता रहे हैं। अब हमारे पास फोन आता है, आप कमेंट में जाएंगे और देखेंगे भी, और आप लोग भी कमेंट बिल्कुल करिएगा ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं और कहते हैं हम सीख ही नहीं पाते, उनको एक प्रेरणा मिले कि अब कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। हमसे एक सज्जन ने कॉल किया, कहते हैं गुरुजी हम बहुत सोचते थे हमें याद ही नहीं होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन आपकी वीडियो हमने जब देखा तो लग रहा कि सब ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि थोड़ा नया, अपना जो फंडा है थोड़ा नया रहता है, थोड़ा इजी रहता है। हमें ज़्यादा बोझ नहीं बनाने की, एकदम बोझ बना देना। हम सोचते हैं भागवत जी, राम कथा, इनको बोझ कैसे? ये तो आनंद वाले विषय हैं, आनंद वाले। जिस कथा में आनंद न मिले वो कथा ही नहीं। कथा का अर्थ ही होता है व्यथा को मिटा देना। तो आनंद के साथ, उत्साह के साथ आपको सीखना है। ये डायग्राम आप बना लेंगे। इतना समझ में आया? अब क्या हुआ? पूतना का वध हो चुका, या पूतना का क्या हो चुका है? उद्धार हो चुका है। इतना समझ में आया? अब ये जो कंस था, इसको पता चला कि कृष्ण जी ने, किसने?
कृष्ण जी ने क्या किया है। अब जैसे आपसे हम पूछेंगे कि इसका क्या अर्थ है, तो आप कनेक्ट कर पाएं कि गुरुजी ये बच्चे जो आपने लिखा है इसका अर्थ ये है कि कंस ने पूतना को आदेश दिया कि सारे बच्चों की हत्या करो। जहां यहां उंगली रखें कि कृष्ण यहां लिखा हो तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ आप कहेंगे कृष्ण जी ने पूतना का उद्धार किया। इसको कहते हैं डायग्राम, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है ना। अब कंस को पता चला कि कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया है। किसका? पूतना का वध कर दिया। जब कंस ने इतना सुना तो थोड़ा बौखलाया, विचलित हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, कृष्ण अभी जन्म लिया है, बहुत दिन का तो हुआ नहीं है, कृष्ण पूतना को मार से। पूतना कोई ऐसी साधारण राक्षसी नहीं है, पूतना से तीनों लोग भयभीत रहते थे। अगर पूतना ने एक बार दांत निकाल दिया तो समझ जाते, जिसके ओर देख करके दांत निकाला तो समझ जाते थे कि अब हमारी जीवन अवधि अब शेष नहीं बची है। ऐसी पूतना थी। तो पूतना साधारण नहीं थी। कंस ने सोचा, विचलित हुआ, इसने कहा एक बात समझ में नहीं आ रही है, अपने मंत्रीगणों से कहा एक बात समझ में नहीं आ रही है, कृष्ण आखिर कौन सी खेत की मूली है कि पूतना को मार दिया। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई देवता होता, बहुत प्रभावशाली कोई देवता होता, मारता चलता, एक बार समझ में आता है। लेकिन छोटा सा बच्चा कह रहे हो, छोटा सा बच्चा बताओ पूतना को मार दिया, ये बात कुछ हजम नहीं होती। मंत्रियों ने कहा महाराज हजम हो या गैस बन जाए, लेकिन जो सत्य है वो यही है कि एक छोटे से बच्चे ने, आपकी बहन पूतना इतनी विशाल, पूतना इतनी डीगी हाँकती थी कि मैं किसी बच्चे को नहीं छोड़ने वाली, आज वही धराशायी पड़ी थी। तो जो वहाँ ग्वाल बाल थे, गोकुल के ग्वाल बाल जो भी थे, उसको एक एक टुकड़ा काट काट करके उसको जलाए हैं। अब सोचिए, जब ये सब कंस को पता चला, अब कंस याद करने लगा आकाशवाणी को। किसे याद किया? आकाशवाणी को। कंस ने आकाशवाणी में उस कन्या की बात को याद किया। किसकी बात को? कन्या की बात को। अभी आपको समय देंगे, अभी लिखना नहीं है, समय देंगे, आप लिख लीजिएगा, इस सबको लिखिएगा। आपको 1-2 मिनट का समय देंगे, बाकी आप वीडियो को पॉज करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कहां तक पहुंचे? अब कंस को लगभग समझ में आ चुका, ये कंस है, ठीक है। कंस, अगर लिखने में कहीं जल्दी में दिक्कत होती है तो उसको आप थोड़ा मैनेज किया करिए, ये कंस है, ठीक है। तो अब कंस को लगभग ये समझ में आ चुका था कि देखो, हो न हो, जो आकाशवाणी ने कहा था, उस आकाशवाणी के रूप में कन्या ने कहा था कि तेरा काल जन्म ले चुका है, तो हो न हो एक कृष्ण ही है वो जो मेरा काल बना है। अब कंस भयभीत हुआ, दिखाने के लिए तो बड़ा हंसा कि चलो मिल गया मेरा काल, भले ही पूतना का वध हो गया लेकिन आखिरकार मेरा काल मिल गया है। ऐसे होते हैं मूड है लोग, अभिमानी लोग ऐसे होते हैं, उनके सामने मृत्यु है लेकिन फिर भी उनको मृत्यु नजर नहीं आती है, विपत्ति नजर नहीं आती कि उससे सुलझा जाए। अब जो भी हुआ तो ठीक है, लेकिन अब सुधरा जाए, तो सुधरने की बजाय वो कहते हैं नहीं हम और लड़ेंगे। वो ठीक इसी प्रकार बात हो जाती है। हमें पता है कि यहाँ लोहे का दरवाजा लगा हुआ है, हम यहाँ सर पटकेंगे तो हमारा सर फूटने वाला है, फिर भी हम अज्ञानता के बस में, अहंकार के बस में बार बार सिर पटकते रहते हैं, पटकते रहते हैं, ये कहने के बजाय कि महाराज दरवाज़ा खोल दीजिए। हो सकता है निवेदन करने पर खुल जाए, लेकिन हम सर पटक पटक के वहीं अपने प्राण आहूत कर देते हैं। कंस ने भी ऐसा ही किया। ये सारे दृष्टांत आप व्यासपीठ पर बोलेंगे एकदम अच्छे ढंग से, बाकी आप भी वक्ता हैं, थोड़ा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कंस ने सोचा हो न हो जो आकाशवाणी ने कहा था वो आज सिद्ध होता नजर आ रहा है। चूंकि ये कृष्ण कोई बच्चे की बस की बात नहीं कि पूतना को मार दे, पूतना हंता है ये, तो पूतना को अगर कोई मार दे तो ये छोटे बच्चे की बात नहीं। हो न हो वो नारायण वो छलिया ही है, वो जो आया है मुझे छोटे बच्चे के रूप में वेश धर के मुझे मारने आया है। और जोर से हंसता है और कहता है देख छलिया, ऊपर निहारता है और कहता है देख छलिया, तूने बहुत प्रपंच रचे, तूने गर्भ हरण कर लिया,
मुझसे भाग कर छुपता रहा, लेकिन देख छलिया कंस की माया के सामने कोई टिक ना सका। तो तू किस खेत की मूली है, अब देख मैं तुझे तेरा हाल क्या करता हूं। अब कंस ने एक योजना बनाई, ठीक है ना, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब कंस ने एक योजना बनाई, क्या बनाई, एक योजना। अब योजना क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन एक साथ ही कैसे समझ सकते हैं, पहले जितना लिखें इतना समझिए। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बिल्कुल करना। कमेंट से होता है कि हमें लगता है कि जो हम पढ़ाएं आपको समझ में आ गया। जैसे आप पहले बहुत एकदम भयंकर आप कमेंट करते गुरुजी आ गया समझ में, जो नहीं आता आप वो भी बताते, लेकिन आप तो अभी भी बताइए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको बताइए गुरुजी ये समझ में नहीं आया, अगर आ गया तो आप उसको भी बताइए गुरुजी ये वाला हमको अच्छे से समझ में आ गया और ये वाला अच्छे से समझ में नहीं आया, ठीक है। अब पहले आप इसको उतार लीजिए, जैसे लिखे हैं श्री कृष्ण लीला, कृष्ण जी की बाल लीला, 5वें दिन बोलना है, तृणावर्त उद्धार हम जान रहे हैं। इससे पहले आप ये आपको हम रिवाइज करवा दिए कि पूतना प्रसंग वाला संक्षेप में, अगर पूतना प्रसंग आपको देखना है इसकी भी वीडियो बना दी है। ये 4th पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये 4th है, और 3rd पार्ट में पूतना प्रसंग है, 4th में तृणावर्त उद्धार है। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। थोड़ा जल्दी लिख लीजिएगा, आपके पास सुविधा है पोज करने की, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब हम इरेज कर रहे हैं, आप इसको पोज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यूट्यूब में यही तो अच्छी खासियत है कि आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं। अब कंस की योजना के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, कंस ने कौन सी योजना बनाई है, ठीक है ना। और बाकी बिल्कुल कमेंट करिएगा कि पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बताइएगा। अब कंस महाराज ने एक योजना बनाई, अब समझिएगा, किसने, कंस। हम सम्मान देते हैं, कंस हो या रावण, हम सबको सम्मान देते हैं। कंस महाराज ने एक योजना बनाई, आप भी ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कंस ऐसा था वैसा था, अरे कैसा भी था आपको क्या लेना देना है, आप किसी को क्यों बुरा कहते हैं, आप सम्मान के साथ कहिए किसी का नाम, सम्मान के साथ लीजिए नाम, क्या दिक्कत है। कुछ लोग ऐसा एकदम अपने अंदर की बुराई नहीं देखना, हमें दूसरों के अंदर बुराई पहले झांकना है, ठीक है। कंस कैसे भी थे, हम क्यों अपशब्द बोलकर अपनी वाणी को खराब करें, तो हमें तो मधुर बोलना है, अच्छे से सबके लिए अच्छा बोलना है, कोई हमारे लिए कुछ भी बोले हमें सबके लिए अच्छा ही बोलना है, ठीक है। कंस महाराज ने क्या किया, एक योजना बनाई। योजना में एक राक्षस को इन्होंने आवाहित किया, जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए, क्या नाम था, आप लोग मन में बोलते रहिए कि हाँ गुरुजी ये नाम था, क्या नाम था, तृणावर्त। तृणावर्त ही नाम था, कुछ दूसरा तो नाम नहीं था। अगर दूसरा नाम था तो कमेंट कर दीजिए गुरुजी तृणावर्त नहीं दूसरा था। पूतना के बाद कौन आया, तृणावर्त, याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं। कंस ने एक योजना बनाई और तुरंत मुस्कुराने लगा और तृणावर्त तृणावर्त चिल्लाने लगा, आंख बंद किया और मन में कहा तृणावर्त उपस्थित हो, तृणावर्त उपस्थित हो, तृणावर्त उपस्थित हो। 3 बार इसने कहा तृणावर्त उपस्थित हो, कितनी बार, 3 बार इसने कहा। और तृणावर्त एक भयंकर राक्षस जो कि बवंडर, क्या था, बवंडर था, क्या था, बवंडर था। बवंडर का मतलब क्या होता है, तूफान, वो भी कैसा, चक्रवाती तूफान, तूफान वो भी चक्रवाती तूफान, ये बवंडर के रूप में उत्पन्न हो जाता, बड़ा भयंकर राक्षस था। कौन, तृणावर्त, बड़ा भयंकर। अब हम तृणावर्त को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, बिना चित्र बनाए तो हम मानेंगे नहीं। अब समझिएगा,
अब आप लोग मन में बोलते रहे कि गुरुजी तृणावर्त 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 क्यों बोलना है, ताकि याद हो जाए। कुछ चीजें रटनी ही पड़ती हैं, भले ये क्या है, इसके केस हैं, क्या है, केस हैं। अब कहें गुरुजी चित्र की क्या आवश्यकता थी, हम कहेंगे आवश्यकता थी, क्यों थी, ताकि हमेशा याद रहे, कभी भूलने ना पाए। ये इसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, इसकी बड़ी बड़ी आंखें देखिए, ये बड़ी बड़ी आंखें, जिसकी तरफ एक बार निहार देता तो लगता था मानो काल साक्षात हमें लेने आ गया है। अब राक्षस है तो इसका राक्षसी पंजाला तिलक भी होगा। ए कौन है, ए है तृणावर्त। कौन है, ये कौन है, ये तृणावर्त। किसके आवाहन पर आए हैं, कंस के। किसके आवाहन पर आए हैं, सबको पता है, कंस के आवाहन पर। स्टार्ट करिए शुरू से, एक बार फिर से रिवाइज करिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर रिवाइज करना है। कैसे, कहां से हुआ स्टार्ट हुआ पंचम दिवस। आपने क्या किया, आपने मंगलाचरण आरती सब कुछ कर लिया, आरती किया पहले, फिर मंगलाचरण किया, फिर कथा में प्रवेश कर गए। 2 मिनट के अंदर सब कुछ बता देना है। फिर आपने पूतना प्रसंग को बढ़िया से बताया, संक्षिप्त में नहीं, गहनतम से आपने बताया, पूतना के बारे में आपने बताया, पूतना कौन थी, क्या थी, कैसे वो भेष धर के आई। इसके बाद आप तुरंत कहते हैं कि अब कंस को पता चल चुका उसका काल कौन है। वो तुरंत अपने मित्र तृणावर्त को आवाहित करता है, 3 बार पुकारता है, तृणावर्त तृणावर्त, एक योजना के तहत कि तृणावर्त को मैं बुलाता हूं। और योजना क्या थी, अब अपने मित्र को बताएगा। अब तृणावर्त दौड़ा दौड़ा महाराज कंस के पास आता है। ये कौन है, महाराज कंस के पास आता है। इसको आप चाहे तो बनाते जाइएगा, आप बोलने का अभ्यास भी इसी तरह आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंस ने एक योजना बनाई, चाहे तो आप लिख सकते हैं। कंस महाराज ने एक योजना बनाई कि अब मेरा दुश्मन तो पता चल चुका है, जो आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा काल जन्म ले चुका है, तो काल ने जन्म तो ले लिया है, लिख सकते हैं आप, काल ने जन्म तो ले लिया है। अब समय आ चुका है कि मैं अपने काल को इस धरातल में अधिक दिन तक जीवित न रहने दूं। मैं अति शीघ्र अपने काल को मरवा देता हूं, उसकी हत्या करवा देता हूं, ताकि जो आकाशवाणी ने कहा था उसकी बात झूठी हो जाए, मिथ्या हो जाए। जब मेरा काल ही नहीं रहेगा तो मेरी हत्या कैसे करेगा, मेरी हत्या कैसे करेगा, मेरा वध कैसे करेगा। इसी योजना के तहत कंस ने एक राक्षस को आवाहित किया, जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त भयंकर राक्षस बमंडन के रूप में आकाश मार्ग से चला करता था। राक्षस अगर देखा जाए तो सभी आकाश मार्ग से ही चलते हैं, हालांकि ये इनकी जो राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, आकाश मार्ग से चल सकते हैं, जल मार्ग से चल सकते हैं, यानी तीनों सेनाओं के गुण इनमें कूट कूट कर भरे रहते हैं। कंस ने तृणावर्त को आवाहित किया। तृणावर्त अब आ जाता है। तृणावर्त आकर के कंस को प्रणाम किया। किनको प्रणाम किया, कंस को। क्या किया, एक कंस है, कौन है, एक कंस है। कंस बेचारे मुंह लटकाए बैठे हुए हैं कि हाय मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ ही ऐसा होना है। बताओ ये कितने सुखी हैं, लेकिन मेरे साथ ही सब कुछ होना है। ओ छलिया विष्णु, सारे छलिया है, सारे देवता छलिया हैं, मेरे ऊपर कितना प्रपंच रखते हैं, अकेला जीव क्या करे, यही सब सोचता बेचारा। बुलाया, तृणावर्त आए। महाराज प्रणाम। क्या किए, महाराज प्रणाम। कंस ने कहा ठीक है ठीक है। अब अभी तक क्या होता था, जब ये कहते प्रणाम, ए प्रणाम प्रणाम तृणावर्त कैसे हो भैया, अभी तक कंस ऐसा कहता था, लेकिन अब कैसा कहा, तृणावर्त आए प्रणाम। कंस ने कहा प्रणाम प्रणाम, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तृणावर्त समझ गया कि अभी तक तो ये भी जोश से बात करता था, अब क्या हुआ कि ये ठीक है कह रहा है ना। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो अभी तक जोश में बात करे, एकाएक कहे ठीक है हो गया, चलें क्या दिक्कत है, चलिए, तो हम कहेंगे ना क्या हो गया। तो तृणावर्त ने इससे पूछा आस्क हिम। क्या किया, आस्क हिम, पूछा कि मित्र क्या हुआ, हे कंस महाराज क्या हुआ, मुंह काहे लटकाए हो भैया, अभी तक तो तुम बड़े जोश होश से, अभी तो तुम्हारे पिताजी की राज्य भी तुम्हारी हो चुकी है, अब सब कुछ है,
त्रिलोक तुमसे भयभीत है, बताओ आकाशवाणी तुम्हारे डर के मारे झूठी हो गई, अब किस बात का भय। कंस ने सब कुछ बताया। काहे का भय? ऊपर देखने में लगता है कि नहीं कंस भी बड़े हैं, अंदर कभी आकर देखो हमारी हालत क्या हो रहा है हमारे साथ। तृणावर्त कहता है महाराज क्षमा करें, लेकिन आप परेशान हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप दुखी हैं मतलब हम दुखी हैं, कृपया करके हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। कंस ने सब कुछ विस्तार से बताया, कहा कि एक कृष्ण है, कृष्ण की वजह से मैं परेशान हूं और उसी के ने जो भी ये समस्या क्रिएट हुई है सब कुछ उसी की वजह से। तृणावर्त कहता है कृष्ण ये है कौन? कोई राक्षस है, कोई देवता है, कोई असुर है, कौन है बताइए। कंस कहता है नहीं भैया ये एक नन्हा सा शिशु है, ये एक बालक है। कौन है? ये बालक है। तृणावर्त परिहास उड़ाया, बहुत कुछ कहा इसको। कंस तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इसलिए हमें आवाहित करोगे, हमें इसलिए बुलाओगे। हमने सोचा था तुम्हारी परेशानी का कारण कोई बड़ा दैत्य हो, कोई असुर होगा, वो छलिया होगा, लेकिन तुम एक बालक के लिए परेशान हो, बालक के उद्यम में आ गए, तुम बालक से भयभीत हो और बालक के लिए तुमने हमें पुकार दिया। तुमसे इस हमें अशोभनीय कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता है। कंस ने कहा देखो ऐसा है, ऐसे पूतना भी कहा करती थी। कहा करती थी मतलब? तृणावर्त ने कहा करती थी मतलब सुन लो फिर पूछना। ऐसे पूतना भी कहा करती थी कि नहीं भैया आप बालक के लिए परेशान न होइए, बालक के लिए मत होइए, और जब इसके पास गई तो इसने उसको मार पटा। तो तुम भी बहुत डींगे हाँक रहे हो, थोड़ा इससे बच के रहना। जो भी डींगे हाँकते हैं तो उनका ये एक जो कृष्ण है छोड़ता नहीं है उनको। साधारण से जो आते हैं तो एक बार छोड़ भी देगा, लेकिन जो डींगे हाँकते हाँकते जाते हैं तो ये कृष्ण छोड़ता नहीं है। क्या नहीं करता? छोड़ता नहीं है। कौन कहता है? कृष्ण, एक कंस कह रहा है। किनके लिए? कृष्ण के लिए। किससे कह रहा है? तृणावर्त से कह रहा है। अब जब तृणावर्त ने सुना कि पूतना का वध हो गया है और कृष्ण ने वध किया है, तो ये नहीं सोचा कि आखिर ये कैसे कर सकता है, हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे हुआ, जो असंभव कार्य है ये संभव कैसे हुआ। इसने ये नहीं सोचा बल्कि आवेशित हो गया और कहा मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, बताओ उसका पता कहाँ है, एड्रेस हमारे फोन में अपलोड करवाओ, हमें एड्रेस सेंड करो, हम अभी जाते हैं उसके पास और अभी उसका वध करके जाते हैं। अब तृणावर्त आकाश मार्ग से गोकुल चला जाता है। आइए हम भी गोकुल चलते हैं, विधिवत ढंग से अब बताते हैं आपको। इतना आ गया ना समझ में। अब तृणावर्त कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? गोकुल में जा रहा है। कहाँ? कन्हैया जी के पास। अब ये राक्षसों को जब मरना होता है तो कहाँ जाते हैं? कन्हैया जी के पास जाते हैं। काल के मुख में जा रहा है तृणावर्त। तृणावर्त अब यहाँ गोकुल है। इस गोकुल धाम है। अब गोकुल धाम में ये गोकुल धाम है। गोकुल धाम में हमारे कन्हैया जी, कौन? हमारे कृष्ण जी विराजमान है। अब बड़े धूमधाम से इनका जो संस्कार और भी थे सब मनाए जा रहे थे धूमधाम से, बढ़िया नाच गाज हो रहा था बढ़िया। अब ये जैसे ही यहाँ पहुँचता है, यहाँ जब पहुँचता है कहाँ? गोकुल में जब पहुँचता है तो क्या करता है? ब्रज की रज में, ये ब्रज की रज में क्या करता है? धूल उड़ा देता है, ब्रज की रज को उड़ा देता है। गोकुल या ब्रज कहे इसको, ब्रज कह दे ठीक रहेगा, ठीक है। गोकुलम हमने डाल दिया, अच्छा लग रहा है इसलिए हमने गोकुलम डाल दिया। आप ब्रज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रज की रज को, किसको? ब्रज की रज को, ब्रज की
रज को, किनको, ये ब्रज की रज को ऐसे उड़ाता है कि सबके आंखों में मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है। कैसे? यहाँ माँ यशोदा खड़ी है, सब लोग, वसुदेव जी खड़े हैं, और जो यहाँ जो संस्कार करवाने आए थे वो वैदिक ब्राह्मण खड़े हुए हैं, और भी जो ग्वाल बाल थे वो सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये जैसे ही बवंडर फैलाता है, बवंडर इसका फैलता है, यहाँ बवंडर इसका फैल जाता है, तो क्या होता है, ब्रज की रज ऐसी पड़ती है, सबकी आंखों में एकदम ब्लर हो जाता है, विजन उनका ब्लर हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी क्षण यहाँ से कुछ गायब होता दिखाई देता है। एकाएक जब बवंडर शांत होता है तो क्या होता है, यहाँ माता की नजर पड़ती है कि पालने में तो कृष्ण है ही नहीं, तो गया कहाँ, जब कृष्ण यहाँ नहीं तो गया कहाँ। माँ यशोदा रुदन प्रारंभ कर देती हैं और विचलित हो जाती हैं कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया। अब बड़ी विचलित हो जाती हैं पुत्र के लिए। अब यहाँ चलते हैं तृणावर्त के पास। तृणावर्त कन्हैया जी को उठाकर ले आया। किनको? कन्हैया जी को अपने बवंडर में उठाकर अपने साथ ले आया और ले गया आकाश मार्ग में। जैसे ही आकाश मार्ग में ले गया तो होता क्या है, कृष्ण जी का वजन बढ़ गया। कृष्ण जी का वजन ऐसे बढ़ा कि ये तृणावर्त सहन ही नहीं कर पाई, इतना वजन बढ़ गया। पहले विचलित हो गया, सोचा अरे ऐसे होगा, लेकिन धीरे धीरे इतना विचलित हुआ उसको कुछ समझ नहीं आया हो क्या रहा है। सांस उसकी बढ़ने लगी, फूलने लगी, एकाएक वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और वो बवंडर का उसका जो रूप था वो ध्वंस हो गया और वो आकर के जमीन पर गिर गया। आप सोचिए वहां से कोई गिरेगा तो उसकी हालत क्या होगी। जब गिरा तो वो तो चकनाचूर हो, उसके चिथड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई हवाई जहाज जब नहीं गिरता है, कोई प्लास्टिक का हवाई जहाज हो, और वो प्लास्टिक कैसा हो, एक बहुत दिनों से ऐसे ही धूप में पड़ा हो और उसको ऊंचाई से फेंका जाए तो जैसी हालत उसकी होती है, ठीक ऐसे ही हालत इसकी तृणावर्त की हो गई थी। जैसे दही होता है, दही को ऊंचाई से फेंका जाए तो दही का जो सारा कण होता है यत्र तत्र बिखर जाता है, ऐसा ही तृणावर्त हो गया। अब तृणावर्त का जो इतना शेष भाग था वहां कन्हैया जी खेल रहे थे। जब ये दृश्य सबने देखा बड़े अचंभित हो गए, रे भैया एक कौन से एक क्या है भैया को उनको समझ ही नहीं आया, कन्हैया हैं कैसे कि आप पहले पूतना आई तो पूतना मर गई, लेकिन ये आराम से खेल रहे हैं, बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं। अब ऐसे इतना ऊंचाई से गिरा है, वहां जमीन एकदम धस गई थी, लेकिन कन्हैया जी खेल रहे थे। माता यशोदा आई, तुरंत उठाई कन्हैया जी को और सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब जो भी उनके कुल देवता देवी देवता थे सबको प्रणाम किया, धन्यवाद किया, और कहीं न जाने कौन सा पुण्य में हमने किया है कि आज हमारा पुत्र बच गया। काल के गाल से पुत्र आ गया और बच गया। जब इनको पता चलता है, नंद बाबा को पता चलता है, तो नंद बाबा भी, कौन, नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इनके कन्हैया जी के बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमने जो वैदिक पूजा पाठ करवाई थी, ब्राह्मणों की सेवा कराई, ये कहीं व्यर्थ नहीं हुई। शास्त्र में ठीक ठीक कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं, अगर सच्चे ब्राह्मण हैं और सच्चे ब्राह्मणों ने अगर हृदय से आशीर्वाद दे दिया तो उनका आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता, हमेशा फलीभूत होता ही है। बस यह सच्चे वैदिक ब्राह्मण हो और सच्चे हृदय से दें, ऐसे नहीं। हालांकि ब्राह्मणों की एक अच्छी एक क्वालिटी होती है कि वो कभी भी ऊपर चूपर नहीं देते, जो भी है तो आपको निष्ठा से ही कहेंगे। अगर उन्होंने कह रहे हैं कि प्रसन्न रहिए तो वो चाहते ही हैं कि आप प्रसन्न ही रहें। तो जो नंद बाबा हैं, तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं चलो जो हमने पूजा पाठ करी है, भगवान की सेवा करी, वो व्यर्थ नहीं गई है। मेरा पुत्र काल के गाल से आ जाता। पुनः वही धूमधाम से सब कुछ मनाया जाने लगा। ये रहा तृणावर्त का उद्धार। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। अब ये तृणावर्त भैया का उद्धार हो चुका है। कोई बुरा या भला नहीं होता, कोई इनको नहीं कहेंगे ये बुरे हैं, ये बुरे नहीं, इनके कर्म बुरे हैं, है ना। हम इनको ये नहीं कहेंगे इनके यही बुरे हैं। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ आम का वृक्ष जैसे होता है, एक वर्ष उसको आप देखिए कितना फल आता है और दूसरे वर्ष क्या होता है, फल थोड़ा कम हो जाता है। हम क्या कहते हैं कि अरे दूसरे वर्ष जब फल नहीं आया तो हम कहते हैं अरे बेकार है,
जब पहले वर्ष फल आया तो हम कहने लगे बहुत अच्छा पेड़ है, आम का पेड़ हो तो हमारे आम का पेड़ जैसे, और दूसरे वर्ष नहीं आया तो कह दें अरे ये तो बेकार है, आम ही नहीं आता। इसमें आम का दोष नहीं है, ये तो सीजनल प्रॉब्लम है। ठीक वैसे ही कि कोई बुरा, ये तृणावर्त बुरा नहीं है, बस इसकी संगत बुरी है। संगत इसकी बुरी हो गई तो बुरा बन गया, नहीं तो ऐसा नहीं कि बुरा। इसलिए हम कंस को इसीलिए हमने बुरा नहीं कहा, तृणावर्त को भी हमने इसलिए बुरा नहीं, क्योंकि ये बुरा नहीं है। ये बुरा होता तो भगवान का इसका उद्धार क्यों करते और इसको प्रताड़ित करते। लेकिन भगवान जानते हैं कि तृणावर्त बुरा नहीं है, बस इसमें जो विचार आ गए हैं वही बुरे हैं। अब जैसे आप जो मेमोरी कार्ड में आप जो डलवाएंगे, जो गाना डलवाएंगे वही तो बजेगा। अब कोई भोजपुरी गाना बजवा दे कि भोजपुरी, हमें भोजपुरी सुनना है, तो भोजपुरी उसको मिलेगा। हिंदी गाने बजवाए, गजल उसमें डलवाए, भजन डलवाए, जो डलवाएगा वही तो बजेगा। ऐसे ही हमारी मेमोरी होती है। अगर अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, सज्जनों के साथ रह रहे हैं, तो हमारी जो बुद्धि है उसमें सज्जनता स्वतः ही झलकेगी। और अगर कुसंग के साथ, कुटिल जन के साथ रह रहे हैं तो हमारी बुद्धि में वो नजर आएगा। इसलिए कोई बुरा नहीं होता, बस उसकी संगत जो होती है, उसकी जो मेमोरी होती है, तो मेमोरी में कुछ वायरस जब आ जाता है तो राक्षस वाली प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए हम किसी को बुरा नहीं कहते, कोई बुरे हैं, वो बुरे नहीं हैं, उनके मेमोरी में वायरस आ गया। आप भी आज के बाद एक मंत्र याद कर लीजिएगा, और जब भी कोई आपके साथ अनैतिक कार्य करे तो आप उसको कुछ कहिए नहीं, आप हाथ जोड़ लीजिए और कहिए महाराज आपका दोष नहीं है, आपके मेमोरी में कुछ वायरस आ गया है, आप उस वायरस को साफ करवा लीजिए, आपकी मेमोरी सही हो जाएगी, आपका आचरण सही हो जाएगा। जब भी आपको कोई गाली दे, अब शब्द कहे तो आप उसको कुछ कहें नहीं, भला बुरा ना कहें, आप हाथ जोड़ ले और कहे महोदय आपकी गलती नहीं है, आपकी मेमोरी की गलती है, आपकी मेमोरी में वायरस आ गया है, इसीलिए आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं। बस ये मंत्र आप याद कर ले, कभी किसी से झगड़ा होगा ही नहीं। आ गया समझ में सब कुछ। अब तृणावर्त का उद्धार हो चुका है। यहाँ गोकुल में, यहाँ ब्रज में पुनः धूमधाम से आप कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। अब हम अगले प्रसंग में श्री कृष्ण जी का नामकरण जानेंगे कि आखिर नामकरण कैसे हुआ, नामकरण में क्या क्या समस्या हुई, विधिवत ढंग से समझेंगे। और जो आज समझाया है आपको याद है या नहीं याद है, आप एक बार बताइएगा, है ना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 5वां दिन स्टार्ट हुआ, पूतना से स्टार्ट होता है। अब तृणावर्त में हम पहुंच चुके हैं। आइए एक जानकारी देते हैं, उसके बाद प्रसंग विराम कर देंगे। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का, सत्संग का और भागवत की भजनों का और जो भागवत की कथा सामग्री हो, एक नया चीज आ चुका है, कथा सामग्री एक नई चीज आ चुकी है, इसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं। इन सब का पीडीएफ हमने तैयार करवा दिया है, पीडीएफ नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। कथा सामग्री का अभी हमने हाल ही में तैयार, कल या परसों हमने तैयार करवाया, बहुत ही बेहतरीन है। ये प्रिंटेड है, कंप्यूटर से इसको प्रिंटेड करवा दिए ताकि कोई भी दिक्कत न हो। छोटी छोटी से बारीक चीज़ें इसमें इंक्लूड करवाई हैं, तो आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सा प्रोसेस है। नंबर क्या है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें तो आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ये नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है। पीडीएफ का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो परेशान न होइए, चिंतित नहीं होना है। इस नंबर में कॉल करना है, आपको सारी जानकारी और इन जो नोट्स हैं इनका शुल्क भी आपको बता दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।